काले कोट वाले ये लोग, जिन्हें मैन इन ब्लैक भी कहा जाता है। आपने मैन इन ब्लैक मूवी सीरीज को तो देखा ही होगा, जिसमें ये लोग काले कोट पहने रहते हैं और लोग इन्हें मैन इन ब्लैक कहते हैं। पर हम इस वीडियो में असल के मैन इन ब्लैक के बारे में बात करेंगे, जिनका भी सामना इन असल के मैन इन ब्लैक से कभी न कभी हुआ है। वो मैन इन ब्लैक को काले कोट में डिस्क्राइब करते हैं और बताते हैं कि उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, यानी वो ना हंसते हैं और ना ही गुस्सा करते हैं और ना ही कोई एक्सप्रेशन दिखाते हैं, यानी वो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस होते हैं। और ये मैन इन ब्लैक उन लोगों के पीछे होते हैं जिन्होंने यूएफओ को देखा है या फिर एलियंस पे रिसर्च करते हैं। ये मैन इन ब्लैक अपने आप को एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बताते हैं और वो हमेशा लोगों को एक वाइट कार्ड दिखाते हैं अपने पहचान के तौर पे, यानी जैसे कि पुलिस, सीआईडी एक्सेट्रा। इन लोगों के पास एक कार्ड होता है जिसके थ्रू ये लोगों को बताते हैं कि मैं सीआईडी ऑफिसर हूँ या फिर मैं पुलिस हूँ। वैसे ही ये मैन इन ब्लैक लोगों को एक वाइट कार्ड दिखाते हैं। ये लोग यूएफओ और एलियन से जुड़ी सीक्रेट्स को टॉप सीक्रेट रखने का काम करते हैं और उन लोगों को चुप कराने का काम करते हैं जिनके साथ कभी न कभी एलियन इनकाउंटर हुआ है। 11 सितंबर 1976 डॉक्टर हर्बर्ट हॉपकिंस अपने घर पे एलियन साइटिंग के बारे में पढ़ रहे थे, तभी अचानक से उनका फ़ोन बजने लगा। उस फ़ोन कॉल में एक इंसान उनसे ये कहता है, मैं न्यू जर्सी यूएफओ ऑर्गेनाइजेशन सेंटर से बोल रहा हूँ। उसके बाद उसने डॉक्टर हॉपकिंस से पूछा कि क्या आप घर पे अकेले हो और क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ, हम आपसे आपकी रिसर्च के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। डॉक्टर हॉपकिंस इसके लिए राज़ी हो गए। उन्होंने जैसे ही फ़ोन रखा वैसे ही उनकी घर की घंटी बजी। डॉक्टर हॉपकिंस ने अपने दरवाजे पे एक इंसान को देखा। उसके बारे में उन्होंने जो बताया वो बहुत डरावना था। वो इंसान एक ब्लैक सूट पहना हुआ था और उसका कोई आईब्रो और आई लैशेस नहीं था और उसका जो स्पीच था वो बिल्कुल एक रोबोट की तरह था। उसने अपने पॉकेट से एक कॉइन निकाला और डॉक्टर हॉपकिंस को दे दिया और कहा, कॉइन को ध्यान से देखो। हॉपकिंस के हिसाब से वो कॉइन का कलर कॉपर से सिल्वर कलर में बदल गया और फिर सिल्वर से ब्लू कलर में बदल गया। फिर धीरे धीरे वो धुंधला होने लगा और फिर अचानक वो गायब हो गया। उसके बाद उस काले सूट वाले इंसान ने डॉक्टर हॉपकिंस से कहा कि तुम अपने सारे यूएफओ रिसर्च के पेपर्स को नष्ट कर दो। ये कहने के बाद वो इंसान वहाँ से जाने लगा और अचानक वो गायब हो गया। अगले दिन उन्होंने इस घटना को अपने पत्नी को बताया तो वो बहुत डर गई, क्योंकि उनके घर का जो फ़ोन था वो पिछले 2 दिनों से ख़राब पड़ा था। डॉक्टर हॉपकिंस इस दुनिया को कुछ टॉप सीक्रेट ना बता दे, इसलिए शायद उस मैन इन ब्लैक ने उन्हें रोका। उस रात वाली घटना के बाद हॉपकिंस ने अपने सारे सीक्रेट रिसर्चर्स को रोक दिया और उन पेपर्स को भी जला दिया। जून 1947 प्लेस प्यूजेट साउंड, हैरोल्ड डेल एक दिन अपने बोट पे एक तालाब में थे, तभी अचानक एक यूएफओ जैसी गोल ऑब्जेक्ट उनके सर के ऊपर से पार हुई। उसे देखने के बाद वो तुरंत तालाब के किनारे पे गए। वहाँ उन्होंने देखा कि उन यूएफओ में से एक नीचे उनके कुत्ते के ऊपर गिर के क्रैश हो गया है। वो जल्दी जल्दी अपने कैमरा से उस यूएफओ की तस्वीर खींचने लगे ताकि लोगों को यूएफओ के बारे में बता सके। वो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से भागे। तभी रास्ते में अचानक उन्हें काले कोट वाला इंसान मिला, जो कि इनके कैमरे को छीन के वहाँ से चुपचाप चला गया। पर आज तक ये नहीं पता चला कि वो काले कोट वाला इंसान कौन था। न्यूयॉर्क 2002 में डैन एक्रॉयड, जो कि एक डायरेक्टर थे, उन्होंने एक टीवी सीरीज़ बनाया जिसका नाम आउट देयर था। वो सीरीज़ यूएफओ, क्रॉप सर्कल्स और एलियन अबडक्शन जैसे टॉपिक्स पे बेस्ड था और ये सीरीज़ बहुत ही जल्द टीवी पे रिलीज़ होने वाला था। एक दिन वो एक इंटरव्यू में गए। जब उस इंटरव्यू में ब्रेक दिया गया तो वो थोड़ा बाहर आए थे ऐसे ही घूमने के लिए। तभी उन्हें एक गाड़ी दिखा जो कि टोटली ब्लैक था। उनके अनुसार उस कार से एक आदमी उन्हें अजीब नज़रों से देख रहा था, मानो वो कह रहा था कि तुम इन सब सीक्रेट्स को लोगों के सामने क्यों रिवील कर रहे हो। डैन भी उस इंसान के आंखों में देख रहे थे। फिर वो अपने आंखों को कुछ सेकंड के लिए उसके आंखों से हटाए। फिर उन्होंने जब वापस देखा तो वो कार वहाँ नहीं था। उस घटना के कुछ दिन बाद ही डैन ने पब्लिकली ये अनाउंसमेंट किया कि कुछ कारणों के चलते हम इस सीरीज़ को टीवी पे रिलीज़ नहीं करेंगे, मतलब ये शो कभी लोगों के सामने नहीं आएगा। मार्च 1953 एल्बर्ट के बैंडर। एल्बर्ट वर्ल्ड वॉर 2 के समय यूएस एयर फोर्स में काम करते थे और साथ ही वो इंटरनेशनल फ्लाइंग सॉसर ब्यूरो के फाउंडर भी थे और साथ ही एल्बर्ट स्पेस रिव्यू नाम की एक पब्लिकेशन हाउस के भी एडिटर थे।
एल्बर्ट यूएफओ और एलियंस पे बहुत से रिसर्च किए थे और उन्हें एलियंस के बहुत से सबूत भी मिले थे। उन्होंने रिसर्च के कुछ सबूतों को एक रिपोर्ट की तरह लोगों तक स्पेस रिव्यू के मदद से पहुंचाए। इस रिपोर्ट के छपने के कुछ दिन बाद ही एल्बर्ट के अनुसार ब्लैक कलर के सूट पहने 3 मैन इन ब्लैक उनके घर आए और उन लोगों ने एल्बर्ट से एलियंस और यूएफओ पे रिसर्च करने के लिए मना किया, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, ये धमकी दी। इस घटना के बाद एल्बर्ट ने अपने सारे रिसर्चेस को बंद कर दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन 3 लोगों से मिलने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर गए थे और कई दिनों तक तो डर के मारे सो भी नहीं पाए। उस घटना के कुछ साल बाद 1962 में एल्बर्ट ने उन 3 मैन इन ब्लैक के साथ हुई एनकाउंटर पे एक किताब पब्लिश किया जिसका नाम था फ्लाइंग सॉसर एंड द 3 मैन। अक्टूबर 14, 2008 नायग्रा फॉल के पास एक होटल था जिसके पास एक ट्रायंगुलर यूएफओ को देखा गया और जिन लोगों ने उस यूएफओ को देखा वो इस होटल के मैनेजर थे जिसका नाम सेन सोवर था और उनके साथ वहाँ पे उनका सिक्योरिटी गार्ड भी था। इन दोनों ने एक यूएफओ को देखा था। इस घटना के बारे में उन्होंने एक एलियन इन्वेस्टिगेशन टीम को बताया और उस इन्वेस्टिगेशन टीम ने लगभग 3 हफ्तों तक बहुत रिसर्च किया और रिसर्च के बाद बताया कि 3 हफ्ते पहले यानी जिस दिन वो यूएफओ दिखा था उसके अगले दिन 2 अनआइडेंटिफाइड मैन इन ब्लैक उस होटल में आए थे। इन्वेस्टिगेशन टीम के रिसर्च के रिपोर्ट के अनुसार वो 2 मैन इन ब्लैक होटल के मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड को ही ढूंढ रहे थे, पर लकीली वो दोनों उस होटल में उस दिन नहीं थे। उस दिन जो उस होटल में थे वो बताते हैं कि दोनों बहुत लंबे चौड़े थे और वो दोनों ब्लैक सूट और ब्लैक टोपी पहने थे और उन दोनों का ना तो कोई आईब्रो था और ना ही कोई आईलेस था और उन दोनों ने होटल के एक रिसेप्शनिस्ट से बात भी की। उस औरत के हिसाब से वो कुछ बोले उससे पहले ही वो लोग समझ जाते थे कि वो क्या बोलने वाली है, मानो वो माइंड रीड कर लेते थे। उन लोगों के पास ऐसे ही बहुत से सुपरनैचुरल पावर्स भी थे। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये कहा कि वे लोग उस होटल में आए थे, तो जब इन लोगों ने होटल के सीसीटीवी फुटेज को देखा तो उन्हें ये वीडियो क्लिप मिला जिसमें 2 लोग काले कोट पहने उस होटल में घुसे। अब जो आप क्लिप देखने वाले हैं ये वही होटल का सीसीटीवी क्लिप है।